श्री राम नाम की महिमा श्रवण करने जा रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि जिसे आनंद चाहिए वह नाम स्मरण करे। जिसे जीवन में आनंद चाहिए, आनंद और सुख में अंतर होता है। आनंद माने परमात्मा, जो कभी फिर इसके बाद दुख आता ही नहीं, आनंद ही आनंद रहता। तो जिसे आनंद चाहिए वह नाम स्मरण करे। शरीर स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए आवश्यक द्रव्यों में जब कम अधिक मात्रा होती है तब शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है। उसी को बीमारी कहते हैं। सौंठ एक ऐसी दवा है, वह भीतर में कम हुए द्रव्य की पूर्ति करती। सौंठ और अधिक हुए द्रव्य को घटाकर स्वास्थ्य ठीक कर देती है। नाम स्मरण सौंठ की तरह है। परमार्थिक प्रगति के मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति के जिन जिन गुण दोषों के कारण रुकावट आती है, वे सब गुण दोष दूर करके उसकी प्रगति का मार्ग भगवान का नाम खोल देता है। अतः किसी से कोई भी गुण दोष क्यों ना हो, यदि वह निष्ठा से नाम स्मरण करता है तो उसका काम पूरा होता है और वह अपने ध्येय तक पहुंच जाता है। हम लोगों में नंदा दीप जलाने की प्रथा है। नंदा दीप तेल का दीपक होता है। उसकी विशेषता यह होती है कि उसे अखंड जलते रहना पड़ता है, इसलिए उसमें निरंतर तेल की पूर्ति करनी पड़ती है। वैसे ही जो आनंद रूपी नंदा दीप चाहता है, उसे निरंतर नाम स्मरण रूपी तेल की पूर्ति करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो आनंद चाहता है वह निरंतर नाम स्मरण करे तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद का उद्गम ही नाम में है। कहीं भी कभी भी स्पर्श करके देखिए, बर्फ ठंडी ही लगेगी। उसी तरह परमात्मा के पास आनंद होगा ही। हम गृहस्थी को विशाल कहते हैं, क्यों? आनंद प्राप्ति के लिए ही, किंतु भगवान के आधार के बिना होने वाला आनंद कुछ कारणों से ही होता है। वे कारण मिट जाते हैं तो आनंद भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा आनंद अशाश्वत होता है। खाएं पिएं और मौज उड़ाएं, यह सिद्धांत मुझे कुछ सीमा तक पसंद है, किंतु उसमें एक बड़ा दोष है। दोष यह है कि यह देह बुद्धि पर आधारित है। अतः वह हमेशा के लिए टिक नहीं सकता, क्योंकि जो स्थिति आज है वह कल नहीं होगी, और वह यदि बिगड़ गई तो उसका मज़ा ही फिर किरकिरा हो जाता है। हमें तो यह हिम्मत करनी चाहिए कि चाहे जो परिस्थिति निर्माण हो, हमें आनंद निर्माण करना चाहिए। चाहे केवल 5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन भगवान के एक रूप होने को सीखना चाहिए। उन 5 मिनट का आनंद इतना होगा जो आपको 100 साल जीकर भी नहीं मिलेगा। शक्कर की मिठास के बारे में घंटों व्याख्यान देने के बजाय एक चंगुल शक्कर मुंह में डालने से जैसे सच्चा आनंद मिलता है, वही बात यहीं पर है। यह बात सही है कि जीने में आनंद है, किंतु जीवन में आनंद ना हो तो वह जीना मृतक के समान है। जिसके पास भगवान है उसी को जीने में आनंद प्राप्त होगा। अतः जो जीना चाहता है उसे नाम स्मरण करना चाहिए। सदा सब समय तुम्हारा अखंड योग बना रहे, ऐसा सामर्थ्य रामदास स्वामी ने मांगा, और मुझे तुम्हारा स्मरण न हो। माने एक संत समर्थ स्वामी रामदास जी हो गए। उनके सामने श्री हनुमान जी के भक्त थे। जब प्रकट हुए तो उन्होंने यही मांगा कि प्रभु भगवान का स्मरण बना रहे हमेशा। ऐसा वर संत तुकाराम ने भी मांगा। इसका कारण यही है कि जहाँ भगवान होते हैं आनंद वहीं होता है। व्यापारी लोग आज नगद कल उधार की तख्ती लगाए रहते हैं। ऐसे ही आनंद नगद उधार की वृत्ति हम रखें, इसका नाम स्मरण में प्रसन्नता बनी रहे तो मानो नित्य दीपावली ही होती है।
जहाँ नाम है वहीं मैं हूँ, माने भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा नाम है मैं वहाँ हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहते हैं कि जहाँ लोग मेरा कीर्तन करते हैं नारद मैं वहीं रहता हूँ। मैं जब कहता हूँ कि तुम मुझे नाम में देखो, इसका मतलब है कि मैं देह में नहीं हूँ, मैं नाम स्मरण में ही रहता हूँ। जहाँ हमारा मन होता है वास्तव में वही हम होते हैं। मानो कि तुम मेले में गए हो लेकिन तुम्हारा चिंतन घर के बारे में ही चल रहा हो, तो इसका मतलब वास्तव में यह होता है कि तुम्हारी देह तीर्थ स्थान में है लेकिन मन तो तुम्हारा घर में। अतः यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि हमेशा तुम कहाँ होते हो, तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि हम हमेशा विषय वासना में ही होते हैं। क्या यह सच नहीं है कि जिसमें अधिक रुचि होती है उसमें ही वह होता है? फिर यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि तुम्हारा गुरु कहाँ है, तो तुम यही कहोगे ना कि वह नाम ही में है। अतः जहाँ नाम स्मरण चल रहा है वहीं मैं हूँ। जो नाम स्मरण करता है उसके आगे पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। शास्त्री पंडित कहते हैं भगवंत प्राप्ति के लिए हम ज्ञान मार्ग पसंद करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि वह बहुत कठिन मार्ग है। ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा, उसमें तो अहंकार नष्ट होने के बदले बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उनकी बुद्धि यह स्वीकार करती है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किंतु वे इस तत्व का स्वयं अनुभव नहीं कर पाते। जगत मिथ्या है ऐसा तो वो कहते हैं, किंतु अपनी देह को ही वे सत्य मानते हैं। केवल विचार के आधार से देह मिथ्या का अनुभव आना बड़ा मुश्किल होता है। कर्मठ लोग कहते हैं हम अपने कर्म मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, हमारा नाम स्मरण पर विश्वास नहीं है। हम वेदों के द्वारा घोषित जो नियम और बंधन हैं उन्हीं का पालन करेंगे। ऐसा कहकर वे नियमों को और बंधनों का इतना कठोरता से पालन करते हैं कि नियम और बंधन ही उनके लिए सर्वस्व हो जाते हैं। रात दिन उसी में लगे रहते हैं, उसको न छूना, ऐसा ना करना, वो तुम इधर खड़े हो गए, सकरा हो गया, ये फकरा हो गया, इसी में लगे रहते, वो भजन ही नहीं कर पाते। तो वे तो यहाँ तक ही समझ पाते हैं कि ईश्वर प्राप्ति साध्य है और नियम और बंधन साधन मात्र है। साध्य प्राप्ति तक ही साधनों का बंधन योग्य है। बाग बगीचा फूल आदि के रक्षण मात्र के लिए ही केवल बाढ़ हो, किंतु कर्मठ बाढ़ को ही सर्वस्व मान बैठते हैं और खाद डालकर सिंचन कर उसे बढ़ाते हैं। भीतर जो बाग है, फूल पौधे हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वैदिक कर्मों से चित्त शुद्धि होती है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जो चित्त शुद्ध हम चाहते हैं उसका अधिष्ठान यदि वैदिक कर्मों में नहीं होगा तो कर्म मार्ग का अंत कर्मठता होगी। वे ऐसा कहते हैं कि नाम स्मरण पर हमारा विश्वास नहीं, किंतु संध्या करते समय या कोई भी वैदिक कर्म प्रारंभ करने के पहले केशवाय नमः ऐसा कहते हैं। क्या यह नाम नहीं है? वेद का अर्थ है भगवान की स्तुति। स्तुति करते समय हमारा ध्यान शब्द की ओर न हो, उनके अर्थ की ओर हो, और यदि अर्थ समझ में नहीं आया तो हर्ज नहीं, पर ध्यान भगवान की ओर हो। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो। खूब तो समझा रहे महाराज।